कर छोड़ देंगे ना तो ढोलक बेसुरी बजने लग जाएगी। और यदि ये समय समय पर ढोलक के चढ़ाव को उतारते रहेंगे ना तो ढोलक अपने जीवन में कभी क्रोध को नहीं अपनाओ। इसलिए जीवन में भगवान के मद में मस्त होकर उस परमात्मा को चिंतन करो। आचार्य सुखदेव मुनि कहते कि राजन, माता यशोदा अपने बालक को एक बार स्तनपान करा रही थी। जब माता यशोदा बालक को स्तनपान करा रही थी, कन्हैया ने कहा कि मैया तुम ये बता, तो ये दूध प्यारो है तो ये पूत प्यारो है। माता यशोदा ने कहा कि कन्हैया इस दूध का तो क्या बेटा, मुझे तो अपना पूत प्यारा है। भगवान ने विचार किया इसको प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए। भगवान ने अपनी योग माया से उस दूध के नीचे अग्नि प्रचंड की। जैसे अग्नि तेज प्रचंड हुई तो दूध उफनने लगा। जैसे दूध उफनने लगा, माता कन्हैया को जमीन पर डालकर दूध को डांटने के लिए दौड़ी। अभी कन्हैया ने विचार किया कि मैया भी कह रही थी मुझे इस दूध का तो क्या, मुझे तो पूत प्यारा है। लेकिन मैया दूध उफनते ही मुझे जमीन पर छोड़कर उस दूध को संभालने के लिए चली गई। कन्हैया अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ लगाकर तिरछी नजर से मैया को देखने लगा। मैया ने कहा चौरेदारी के ऐसे काहे को देख रहे हो? मैया अभी आप कह रही थी ना कि मुझे पूत प्यारा है दूध का तो क्या, और तुम मुझे ऐसे जमीन पर डालकर चली गई। मैया आज मैं ये बात नंद बाबा की सभा में जाकर कहूंगा कि मैं तो नंद राय जी का बेटा हूँ, माता यशोदा का मैं बेटा नहीं हूँ। जब ये बात कही तो माता यशोदा ने दौड़कर कन्हैया को अंक में भर लिया। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, भगवान विविध रूपों से वहां पर लीला करते हैं। एक बार माता यशोदा दधी मंथन कर रही थी अपने लाला के ताई, स्वयं दधी मंथन करती और कन्हैया को नित नया माखन खिलाती अपने हाथों से। जब प्रातः काल कन्हैया खड़े हुए, वो अपनी आंखों को मसलते मसलते मैया के पास पहुंचे। जितनी आंखों का काजल लग रहा था ना, वो पूरे गालों पर फैल गया। जगन्नाथ जैसे भगवान की आंखें हो गई। कहा कि मैया मुझे माखन चाहिए, माखन। मैया ने कहा कन्हैया जरा रुक जाना, अभी ताजा माखन निकलने वाला है, मैं तुझे ताजा माखन खिला दूंगी। कि नहीं मैया मुझे तो अभी माखन चाहिए। मैया ने कहा कि कन्हैया नहीं रुकेगा। उन्होंने एक परात में जल भरा और कहा कन्हैया से, कन्हैया तुझे माखन के बदले तो चंदा दे दो तो? कि हाँ मैया ये चंदा मामा दे दो। जब चंदा मामा कहने लगा तो मैया ने कहा कि बेटा इस परात के अंदर देखिए चंदा मामा रहा, क्योंकि प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था जल के अंदर। जैसे ही भगवान ने पकड़ने के लिए दौड़े और इस जल के अंदर अपना हाथ करे तो थप थप हो हाथ से। अब कन्हैया रूसने लगी कि मैया मुझे तो चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा। अब चंदा मामा हो तो उसको मिले, अब कहां से लाके दे मैया? मैया दधी मंथन कर रही थी। कन्हैया ने एक कंकर उठाया, जो दधी की मटकी रखी थी ना, उन मटकियों को फोड़ दिया। जैसे मटकी फूटने की आवाज हुई, मैया यशोदा ने दौड़कर देखा, आज कन्हैया ने मेरी ददिया सास के जमाने की सारी मटकियों को फोड़ दिया। आज कन्हैया के पीछे मेरी यशोदा मैया चांदी की छड़ी लेकर दौड़ने के लिए, मारने के लिए दौड़ लगा रही है। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे माता यशोदा।
जब माता यशोदा के हाथ नहीं आए, भगवान ने विचार किया कि मेरी मैया थक गई है, मैं अपने माता के बंधन में बंध जाता हूं। माता यशोदा एक कोमल रस्सी लेकर आई, भगवान को बांधना चाहा। भगवान को बांध दी तो 2 आंगुल रस्सी वो छोटी पड़ जाती, फिर रस्सी लेकर आती, उसमें जोड़ती, फिर बांधती, फिर 2 आंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। सुखदेव मुनि कहते कि राजन, एक माधुर्य शक्ति है और एक ऐश्वर्य शक्ति है। माधुर्य शक्ति कहती है मैं भगवान को बांध के रहूंगी, और ऐश्वर्य शक्ति है ये परब्रह्म है, मैं इसको बांध नहीं सकती। जब माता बहुत थक गई तो भगवान स्वयं अपनी माँ के उस रस्सी के बंधन में बंध गई, और माता यशोदा ने कन्हैया को बांध करके एक ओखल के बांध दिया। माता कन्हैया को बांध करके अपने गृह कार्य में व्यस्त हो गई, और कन्हैया घुटमन घुटमन चलता चलता आंगन में पहुंच गया। जब आंगन में पहुंचा तो आंगन में वहां पर 2 वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन के। उन वृक्षों के बीच में से तो कन्हैया निकल गया, लेकिन जो ओखल था वो वृक्षों के बीच में फंस गया। जैसे ही कन्हैया ने जोर लगाया तो वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए। वृक्षों की आवाज सुनकर नंदराय जी यशोदा मैया दौड़कर आंगन में आए। जो वृक्ष गिरे थे ना, उन वृक्ष को गिरते ही 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका नाम था नलग्रीव और मणिकुबर। ये कुबेर जी महाराज के पुत्र थे। नारद जी महाराज का सम्मान नहीं किया तो नारद जी महाराज ने इनको श्राप दे दिया कि तुम संत को देखकर उसका सम्मान नहीं करते, जाओ तुम जड़ बन जाओ। आज दोनों वृक्ष बन गए, और आज भगवान का स्पर्श हुआ, उनका उद्धार हुआ, तो हाथ जोड़कर प्रभु का गुणगान करने लगे कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनव मनस्तव पादयोर्नाम। आज भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम आपके सामने क्या गुणगान कर सकते हैं, लेकिन प्रभु आपके दी हुई वाणी से प्रभु आपका बारंबार गुणगान करते हैं। हम अपने कानों से प्रभु आपकी कथा सुनते रहे प्रभु, इन हाथों से प्रभु आपकी सेवा करते रहे प्रभु, ये शरीर आपकी सेवा में हमेशा खड़ा रहे प्रभु, ये मस्तक आपके चरणों में हमेशा झुका रहे प्रभु। आज बारंबार प्रभु को प्रणाम करते हुए भगवान ने उनको स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त कर दिया और स्वर्ग जाने की अनुमति प्रदान कर दी। बोले बाके बिहारी लाल की जय। इधर माता यशोदा ने कन्हैया को गोद में उठाया। नंदराज ने कहा कि भाग्यवान तुमने क्या किया, हमारा कन्हैया भी बाल बाल बच गया। यदि ये वृक्ष कन्हैया के ऊपर गिर जाते तो क्या होता कन्हैया का। आज नंदराय जी महाराज ने एक सभा लगाई, और सभा में नंदराय जी के छोटे भाई घनानंद ने कहा कि भैया कि न वृंदावनम नाम पश्चिम नवकाननम गोप गोपी गवांसिभ्य पुण्यादित्रेण विरोधम। हे भैया कि जब से हमारा कन्हैया ने जन्म लिया है ना, तब से इसके जीवन में संकट ही संकट आते जा रहे हैं। 6 दिन का था तो पूतना आ गई, 1 महीने का हुआ तो ससुर आ गया, 6 महीने का हुआ तो तृणावर्त आ गया, और अब वृक्ष गिर गए। घनानंद बोल रहे कि भैया एक वन है, उस वन का नाम है वृंदावन। कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निचय विक्षास दुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृपा। भैया एक बहुत सुंदर वन है, उस वन का नाम है वृंदावन।
गिरिराज महाराज जी के तलहटी में हमारे गाय गौचारण करेंगे। यमुना का पानी, यमुना का सहारा हमें प्राप्त होगा, उसी यमुना में हमारे गऊ जलपान करेंगे। कि भैया इससे सुंदर स्थान और कहीं नहीं हो सकता। कि भैया आप मेरी बात मानो ना, आज हम सब वृंदावन के लिए चलते हैं। आज सभी गोपी ग्वालों ने अपनी बैलगाड़ी में सभी अपना सामान रखा और वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की पीर सखी, 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 वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी यमुना तीर सखी, केवल एक यही माता है कि जो वृंदावन जाने के लिए तैयार है। अरे कम से कम शरीर से नहीं तो मन से तो चलो वृंदावन। जिसको वृंदावन जाना है तो खड़े होकर हाथ लगाए प्रभु के चरणों में, तो भगवान सत वृंदावन जाए। श्री राधे सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। कैसे 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 धातु आवत जाऊंगी अरे मैंने
बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। आज सभी गोपी ग्वाल सभी अपनी बैलगाड़ी में सामान रखकर वृंदावन चले गए। सभी ने वृंदावन में जाकर चंद्र आकार में उन्होंने अपने भवन बनाए। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन आज कृष्ण बलराम को बछड़े चराने की अनुमति प्राप्त हो गई। मानो कन्हैया तो कहना चाहते कि भैया हम भी गौचारण करेंगे, लेकिन माता यशोदा ने कहा कि कन्हैया अभी आप छोटे हो ना, तो आप अभी गौ चराने के लिए नहीं जा सकते, आप पहले बछड़े चराने के लिए जाओ। आज भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बछड़ों को गौचारण करने के लिए गए।
तो न जाने कंस को कैसे विदित हो गया कि कन्हैया वृंदावन पहुंच गया है। वहां पर उसने एक राक्षस को भेजा जिसका नाम था वत्सासुर। ये वत्सासुर राक्षस बछड़ों के बीच में आकर मिल गया बछड़े के वेश में। भगवान श्री कृष्ण ने उन असंख्य बछड़ों के बीच में उस राक्षस को पहचान लिया और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, कंस महाराज ने फिर एक और राक्षस भेजा, उसका नाम है वकासुर। आज वो राक्षस बुगले के रूप में आया। भगवान ने उस राक्षस का भी उद्धार किया। राजन, जितने भी राक्षस भेजते कंस महाराज, भगवान श्री कृष्ण उन सभी राक्षसों का उद्धार करते हैं। कंस महाराज राक्षस भेजते, इधर से भगवान उन सभी को ठिकाने लगा देते। एक राक्षस भेजा फिर उसने, उसका नाम था अघासुर। आज अघासुर अजगर के रूप में आकर उसने अपने नीचे के हिस्सा पृथ्वी पर लगाया और ऊपर के हिस्सा उसने अपने आकाश मंडल में लगाया। अब जो ब्रजवासी थे, सखा थे, उन्होंने पूछा कि भैया एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, एक प्रश्न करता है उसका दूसरा उत्तर देता है। एक कहता है भैया ये कहाँ है, एक भैया कह रहा भैया तू ना जाने ये संतों की बहुत बड़ी गुफा है। अच्छा भैया। एक सखा ने कहा भैया हमारा भी मन है, हम भी इस गुफा को देख कर आए। एक सखा कह रहा है कि भैया जब तक हमारी बछड़े गोचारण कर रहे हैं ना, तब तक हम भी इसका अवलोकन कर लेते हैं। आज जैसे ही बछड़े उस अजगर के मुख में प्रवेश किया, जैसे उसकी जीभ पर पैर रखा, एक सखा बोल रहा कि भैया देखो कितने सुंदर गद्दे बिछे हुए हैं, क्योंकि उसकी जीभ थी ना वो कोमल थी। एक सखा कह रहा कि भैया तू ना जाने, जा संत जिस गुफा में तपस्या करते हैं ना उसका रास्ता इतना कोमल रहता है। जब और अंदर प्रवेश किया तो उस अघासुर के दांत दिखाई दिए। एक सखा ने कहा कि भैया ये लंबे लंबे कहाँ हैं? एक सखा ने कहा भैया तू ना जाने, ये खूंटी। जब संत महात्मा से मिलने जाते हैं ना, अपना सामान इन खूंटियों पे लगा जाते हैं और संतों के दर्शन करते हैं। एक प्रश्न कर रहा है तो उसका एक उत्तर दे रहा है। जैसे ही सभी ग्वाल बाल सभा के और अंदर प्रवेश किया, एक ने कहा कि भैया ये गुफा इतनी लाल क्यों दिखाई दे रही है? एक सखा कहने लगा भैया तुम ना जानो, जहाँ में संत तपस्या करते हैं ना, वो संतों के भजन के प्रताप से वो गुफा लाल हो जाती है। इधर अघासुर विचार कर रहा है जिसको मारने के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो तो अभी बाहर घूम रहा है। भगवान बछड़ों को देखने के लिए गए तो बहुत दूर चले गए। भगवान ने जब वापस आकर देखा तो भगवान के सखा दिखाई नहीं दिए। भगवान ने रोने लगे। भगवान ने विचार किया कि राम राम, इन सखाओं को ज्ञान नहीं कि अघासुर राक्षस है। कितना निर्मल भाव है कि अजगर समझ कर ये इसकी गुफा में प्रवेश कर गए। आज भगवान ने विचार किया यदि मेरे सखाई नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ रहकर मैं क्या करूंगा। आज भगवान ने भी उस अघासुर के मुख में प्रवेश किया। अघासुर ने विचार किया अब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अघासुर ने अपना मुख बंद किया। तो मेरे भाई बहनों, जो परमात्मा चींटी बनना जानता है वो परमात्मा हाथी जैसा रूप भी धारण करना जानता है। आज मेरे प्रभु ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया तो अघासुर का मस्तक का छेदन करके भगवान बाहर निकल गए।
और अघासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोले भाग्य बिहारी लाल की। जो सभी ग्वाल बाल थे मूर्छित हो गए थे, भगवान ने अपनी वेणु का निनाद किया तो सभी की मूर्छित अवस्था जग गई। सुखदेव मुनि कहते कि राजन, इस प्रसंग को सभी ग्वाल बालों ने एक वर्ष जाकर अपने माता पिताओं से कहा कि मैया आज कन्हैया ने अघासुर का उद्धार कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, उन ग्वाल बालों ने एक वर्ष बाद जाकर क्यों कहा? गुरुजी मेरे समझ में नहीं आई, आप जरा बताओ ना। राजा परीक्षित कहते कि राजन, जब भगवान उन सभी सखाओं को अघासुर के मुख से बचाकर लेकर आए तो भगवान सभी सखाओं के बीच में बैठकर कहने लगे कि भैया आज तो हम मधुमंगल के घर का भोजन करेंगे। मधुमंगल ने विचार किया, मैं इतना नितांत गरीब और कन्हैया ने सभी ग्वाल बालों के मध्य में मेरा कितना सम्मान किया है कि आज हम मधुमंगल के घर का भोजन करेंगे। आज मधुमंगल दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, अपनी मां पुरोहितानी से कहा कि मैया आज कन्हैया ने मेरा कितना भारी सम्मान किया है। सभी सखाओं के मध्य कहा है मैया आज हम मधुमंगल के घर का भोजन करेंगे। मैया कुछ घर में खाने के ताई हो ना, आप हमें प्रदान करो ताकि मैं कन्हैया को भोग लगाऊं। मैया ने कहा कि बेटा तुम तो जानते हो हमारे घर में कितनी विपन्नता है, कितनी गरीबी है हमारे घर में कि बेटा हमारे घर में कुछ खाद्य पदार्थ नहीं है। लेकिन बेटा रुको, 2 दिन पूर्व की एक पात्र में कड़ी रखी हुई थी। माता पुरोहिता ने देखा कि बेटा कुछ खड़ी अभी शेष है, मैं इसको ले जाकर कन्हैया को खिला दूं। कहा भैया मुझे यही दे दे, मैं इसको कन्हैया का भोग लगा दूंगा। जैसे कड़ी के पात्र को लेकर गया, उसने विचार किया मेरा सखा है ना, इस सखा को तो माखन मिश्री खाने की आदत है और ये कड़ी है ना बहुत खट्टी हो चुकी है और ये 2 दिन पूर्व की है, ये बासी है, मैं मेरे कन्हैया को इसका भोग नहीं लगाऊंगा। जैसे झाड़ी के पीछे खड़े होकर उसका पान करने लगा, भगवान ने देख लिया, दौड़कर आकर उस खड़ी के पात्र छीना चपटी हुई तो कड़ी पूरी फैल गई, कुछ उसने पी ली। जब उसके मुख पे जो कड़ी लगी हुई थी भगवान उसको चाट रहे हैं। इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये परमात्मा नहीं हो सकता, जो इन ग्वाल बालों का झूठन खा रहा है परमात्मा नहीं हो सकता है। यदि ये परमात्मा है तो मैं जाकर इनकी परीक्षा लेता हूं। ब्रह्मा जी ने पहले उनके ग्वाल बालों का हरण किया और बछड़ों का हरण किया। कन्हैया ने ना तो ग्वाल बाल देखे ना उनके बछड़े मिले। जब दोनों ही नहीं मिले तो कन्हैया ने विचार किया ये दुस्साहस किसने किया है कि मेरे भक्तों को मुझसे दूर किया। ध्यान लगाकर देखा कि ये दुस्साहस ब्रह्मा जी ने किया है। भगवान ने निश्चित कर लिया अब ब्रह्मा को भी हम सृष्टि रचना करके दिखाएंगे कि हम कौन हैं। भगवान ने जितने ग्वाल बाल थे, जितने सखा थे, जितने बछड़े थे, सभी को प्रकट कर दिया। जब वो सभी बछड़े अपने घर पहुंचे, ग्वाल बाल अपने घर पहुंचे, जो गाय थी और दिन से अधिक अपने बछड़ों को वात्सल्य दुलार कर रही थी, जो गोपियां थी और दिन से कहीं अधिक अपने बच्चों को प्रेम कर रही थी। बलराम जी महाराज ने देखा कि ये इतना विचित्र दृश्य क्यों हो रहा है। आज तक कभी गायों ने इतनी प्यार से कभी बछड़ों को वात्सल्य दुलार नहीं किया, ना ही इन गोपियों ने किया। ये लीला क्या है।
बलराम जी ने ध्यान लगाकर देखा ये सारी लीला टेढ़ी टांग वाले की है। अरे कन्हैया ये कहा है? कन्हैया ने कहा बलराम जब आप जान ही चुके हैं तो इस राज को अपने पास रखो। इधर जब 1 वर्ष होने को आया, ब्रह्मा जी ने देखा मैं जाकर देखूं तो सही, यदि वो साधारण इंसान होगा ना अब तक उसके प्राणांत हो चुके होंगे। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रज मंडल पर आए तो उतनी सारे गोपे ग्वाल सब पुनः ब्रह्मलोक में पहुंचे। वहां भी वही ग्वाल, वही गोप, वही बछड़े। जब ब्रह्मा जी पुनः ब्रज मंडल पे आए, भगवान ने सबका अंतर ध्यान किया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए ब्रह्मा जी का वेश धारण करके। द्वारपालों से कहा कि द्वारपालों आजकल बहुत बैरूपिया घूम रहे हैं, कोई तुमसे कहे कि मैं तुम्हारा ब्रह्मा, उसको अंदर मत आने देना। तो ठीक महाराज। आज जैसे ही वो ब्रह्मा नीचे पहुंचे उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। पुनः ब्रह्मलोक में जाने लगी, द्वारपालों ने द्वार पर ही रोक दिया। कौन हो, कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारा ब्रह्मा विधाता। द्वारपालों ने कहा बहुत देखे तुम्हारे से विधाता, चलो यहाँ से। ब्रह्मा जी ने विचार किया क्या भांग खा रखी है, क्या कर रखा तुमने आज? तुम मुझे नहीं पहचान रही? मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा। अरे बहुत देखे ब्रह्मा, चलो यहाँ से। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि आज तक ऐसे इन्होंने कभी नहीं कहा, आज ही क्यों कह रहे हैं। ध्यान लगाकर देखा तो अंदर वैकुंठपति बैठे हुए हैं। द्वारपालों से कहा कि भैया वास्तव में ब्रह्मा तो असली विधाता तो वही है, मैं तो उनका नौकर हूँ, मुझे आपके विधाता के दर्शन करा दो ना। जैसे अंदर प्रवेश किया, भगवान सभी बछड़ों ग्वालों को लेकर ब्रजमंडल में पहुंच गए। आज ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में भगवान के पास पहुंचे, 40 श्लोकों में प्रार्थना की भगवान से, और भगवान की 3 ही परिक्रमा की, भगवान की पूरी परिक्रमा भी नहीं कर पाए। जब 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की तब भी भगवान ने उस ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। मेरे भाई बहनों, अब थोड़ी देर बाद कथा आएगी, इंद्र भी अपराध करता है और इंद्र को भगवान क्षमा कर देते हैं। इंद्र केवल 10 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन ग्वाल बालों के बिना, जिनके लिए भगवान ने विचार किया यदि मैं इन्हीं कार्यों में व्यस्त रहूंगा तो मैं आगे की लीला कैसे कर पाऊंगा। आज भगवान ने विचार किया कि जो कालिया नाग है ना, मुझे उसका उद्धार करना है। आज भगवान ने अपने सभी सखाओं को साथ लेकर कहा कि भैया आज हम एक खेल खेलते हैं। सखाओं ने कहा कि भैया ऐसे क्या खेल खेलोगे? सखाओं ने कहा कि भैया आज हम बल्ले और बॉल का जो खेल है ना उसको खेलेंगे। आज सभी ग्वाल वालों को अपने साथ लेकर काली दह पर ले जाने लगे। सखाओं ने कहा कि भैया कन्हैया हम वहां नहीं जाएंगे काली दह पर। कन्हैया ने कहा कहा बात है? अरे भैया वहां पर कालिया नाग रहता है और मेरी मां ने मेरे जन्म के ताई 21 पूर्णिमासी का व्रत किया था, तब जाकर मेरा जन्म हुआ था। एक का कहने लगा कन्हैया मैं भी नहीं जाऊंगा भैया, मेरी माँ ने एकादशी का व्रत किया है 21, भैया मैं भी नहीं जाऊंगा। सबने अपना अपना बहाना बनाया। कन्हैया ने कहा कि दारी क्यों, ये बताओ हम वैसे हो गए क्या? अरे हमारी मैया ने भी कुछ व्रत किया होगा तब हमारा जन्म हुआ होगा। अरे मैं चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, हम उस काली दह के अंदर ना खेलेंगे।
अरे हम काले धै के अंदर थोड़ी ना खेलेंगे, हम तो काले धै का जो मैदान है ना वहां खेलेंगे। आज सभी ग्वाल बालों को कन्हैया साथ लेकर आए, बलराम जी को साथ नहीं लेकर आए, क्योंकि कालिया नाग का भगवान उद्धार करने जा रहे हैं। बलराम जी कौन है? ये शेष के अवतार हैं। यदि कहीं मैं उसका उद्धार करने लगूं, बलराम जी कहीं बीच में आकर व्यवधान न डाले। आज बलराम जी को लेकर नहीं गए, सभी ग्वाल बाल पहुंच गए। खेल प्रारंभ हुआ, सभी ने भांति भांति करके खेलने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण का खेलने का नंबर आया, भगवान ने जोर से उस बल्ले से गेंद पर मारी और गेंद सीधी उस काले धै के अंदर चली गई। श्री धामा ने कहा, कन्हैया अब तो मुझे मेरी वही गेंद चाहिए, रेशम की पट मुझे लाकर प्रदान करो। कन्हैया ने कहा, श्री धामा मैं कहां से लाकर दूं तुम्हें? अरे भैया कहीं कुछ भी हो, लेकिन मुझे वो मेरी वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा, कन्हैया श्री धामा भैया मेरे पास ऐसे बहुत रेशम की पट हैं, मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। अभी सभी सखा कहने लगे, कन्हैया तुम्हें इसकी रेशम की पट लाकर देनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा, देख लो मैं इस वृक्ष पे चढ़कर कूद जाऊंगा इस काले धै के अंदर। सखाओं ने कहा कि हम जानते हैं तो कूद जाएगा इसके अंदर, लेकिन हमें गेंद ला कर दे। जैसे सभी कहने लगे, भगवान उस वृक्ष पर चढ़े और काले धै पर छलांग लगा दी। जैसे ही भगवान काले धै के अंदर कूदे, सुखदेव मुनि कहते कि राजन मानो माता यशोदा के हृदय पर किसी ने मुक्के से प्रहार किया हो। जैसे ही माता यशोदा को धक्का सा लगा, माता यशोदा दौड़कर बाहर निकली और सामने नंद राय जी महाराज बैठे थे कि बाबा आज आपने हमारा लाला देखा था क्या? हमारा कन्हैया दिखाई नहीं दे रहा, कहां गया? नंद राय जी ने कहा कि भाग्यवान मुझे पता नहीं आज कन्हैया कहां गया। सामने से बलराम जी आ रहे थे, बलराम जी से पूछा, अरे बलराम तुम बताओ ना कन्हैया कहां गया? मैया आज कन्हैया कुछ खेलने की बातें कर रहा था, मुझे मालूम नहीं कन्हैया कहां गया। मैया दौड़ी दौड़ी आगे चली, एक सखा मिला मैया को। सखा से पूछा कि भैया ये बता गोप वो कन्हैया कहां गया? अरे मैया वो कन्हैया है ना, आज काले धै पर खेलने के लिए गया है। अब तो माता यशोदा, वसुदेव जी, नंद राय जी महाराज, बलराम जी सीधे दौड़े दौड़े काले धै पर पहुंचे। जैसी माता यशोदा काले धै के अंदर कूदने लगी, बलराम जी महाराज ने पकड़ लिया। अरे मैया इतनी क्यों बिलखती है? अरे मैया उस कालिया नाग के बाद क्या 1000 फन वाला भी मेरे कन्हैया का कुछ नहीं कर सकता। मानो आज बलराम जी बताना चाहते हैं कि मैया 1000 ऐसे कालिया नाग आ जाए ना, तब भी मेरे कन्हैया का कुछ नहीं कर सकते। आज इधर काले धै के अंदर नाग पत्नियां उनके सैनिक देख रहे हैं भगवान को, सौंदर्य को, और देख करके सभी भगवान के सौंदर्य के ऊपर मोहित हो गए। कितना सौभाग्य साथ, कितना सुंदर ये भगवान है, कितने सुंदर है इसके कुंडल है, कितने सुंदर घुंघराले बाल हैं, श्याम वर्ण कांति का कितना सुंदर ये बालक है। नाग पत्नियां बारंबार उसको देख रही हैं। जब कालिया नाग ने देखा कि कितना सुंदर बालक है, लेकिन ये आया कहां से और ये आ गया है इसके अंदर, ये अब तक मर जाना चाहिए, अब तक मरा क्यों नहीं? कालिया नाग को एक बार भगवान के ऊपर दया आ गई। कालिया नाग ने विचार किया, यदि मैंने इसे क्षमा कर दिया ना, तो जो मेरा भय है वो इन ब्रजवासियों के मन के अंदर से निकल जाएगा। आज कालिया नाग ने अपने शरीर से भगवान श्री कृष्ण के चारों तरफ परिधि लगा दी, भगवान को मारने का प्रयास किया, तो भगवान ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया।
जैसे भगवान ने शरीर को फुलाया, उसकी नस नस ढीली हो गई और भगवान उछल करके उसके फण के ऊपर विराजमान हो गए। आकाश मंडल से सभी देवी देवता दर्शन कर रहे हैं। नारद जी महाराज ने अपनी वीणा का निनाद कर दिया, सुखदेव मुनि गा रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति तांडव गति तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पट पट पम 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 फनन परत, पम 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 पट पट पम 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 फनन परत, पम 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 पट 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 पम 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 फनन परत, पम 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 पग पट पट पम 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 फनन परत, बिम 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 करत, बिम 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 विनती करत नाम तुम्हारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। हरि ससुक सन्निकाद के नंदन नंदन नारद मुनि, ससुक ससुक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससुक सन्निकाद के नंदन नंदन नारद मुनि, ससुक ससुक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससुक सन्निकाद के नंदन नंदन नारद मुनि, ससुक ससुक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससुक सन्निकाद के नंदन नंदन नारद मुनि। मम 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 महादेव, मम 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 महादेव, बम 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 महादेव, बम 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 महादेव, बम बम बलिहारी, बम 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 महादेव, बम बम बलिहारी, बम 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 महादेव, बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति तांडव गति तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, 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 दम 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 गुणी गंधर्व, दम 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 गुणी गंधर्व, दम 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 गुणी गंधर्व, दम दम दम
बेदारी तांडवपति मंडल पे नाचत गिरधारी 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 सूरदास प्रभु की वाणी किन हो न माने सूरदास प्रभु की वाणी किन हो न जानी सूरदास प्रभु की वाणी किन हो न जानी सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जानी सूरदास प्रभु की वाणी किन किन हो न जानी वाणी किम किम किन हो न जानी सूरदास प्रभु की वाणी किन हो न जानी चम 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 चरण परत 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 हृदय क्यों काली तांडवपति मंडल पे गिरधारी तांडवपति मंडल पे नाचत गिरधारी तांडवपति मंडल पे नाचत गिरधारी तांडवपति मंडल पे नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी तांडवपति मंडल पे 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 नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी बोले भाल कृष्ण लाल की जय नागनथिया भगवान की आज मेरे प्रभु उस कालिया नाग के फण के ऊपर नृत्य कर रहे हैं तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी पम 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 पग पटकत फम फम बनन परत बिम 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 विनति करत नाग बंधुहारी आकाश मंडल से सभी दिव्य देवता गा रहे हैं पुष्प वृष्टि कर रहे हैं इधर जो नाग वधु है ना भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं बिम बिम विनति करत नाग बंधु हारी जो नाग कन्याएं थी भगवान से प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु आप क्षमा कर दी हमारे पति को प्रभु भगवान ने कहा कि आप कितने सुंदर आपका कितना सुंदर भाव है आप मुझसे कुछ मांगे ना आपकी इस भक्ति के ऊपर मैं प्रसन्न हूं आज नाग पत्नियों ने कहा कि कन्हैया हे प्रभु यदि आप हमें कुछ देना चाहते हो ना केवल एक चीज दे दो प्रभु हमें वैकुंठ नहीं चाहिए प्रभु ना हमें स्वर्ग चाहिए प्रभु हमें कोई और चीज की आकांक्षा नहीं है प्रभु प्रभु केवल आपकी चरणों की रज हमें मिल जाए प्रभु कितना सुंदर मांग रही है कि चरणों की रज चरणों की रज कब मिलेगी जब भगवान इस काले देह से बाहर निकलेंगे तब आज कालिया नाग ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया प्रभु आप ये बताओ कि हमें किसने बनाया प्रभु भगवान ने कहा कि मैंने प्रभु ये बताओ हमारे अंदर जहर किसने भरा मैंने हमारे अंदर क्रोध किसने भरा मैंने फिर प्रभु मेरी इसमें क्या गलती है प्रभु भगवान ने कहा इसलिए मैं तुझे आज छोड़ रहा हूं आज कालिया नाग ने कहा कि प्रभु
मैं बाहर कहाँ जाऊं प्रभु? यदि मैं बाहर जाऊंगा ना, आपका जो वाहन है ना गरुड़, वो मेरा भक्षण कर जाएगा। भगवान ने कहा कि तेरे ऊपर मस्तक के ऊपर मेरे पद चिन्ह अंकित हो चुके हैं। इन चरण चिन्हों को देखकर गरुड़ तुम्हें छू भी नहीं सकता। और जाओ तुम जाकर रमण द्वीप में जाकर रहने लगो। आज भगवान को प्रणाम करके वहां से वो रमण द्वीप में चला गया। इधर जब भगवान बाहर निकले, आज माता यशोदा सभी गोपी ग्वाल मूर्छित हो चुके थे। भगवान ने अपनी वेणु का निनाद किया, वेणु बजाई तो सबकी मूर्छित अवस्था खुल गई। आज माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी अंक में भर लिया, बार बार कन्हैया को दुलार कर रही हैं। सुखदेव मुनि कहते कि राजन, भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को, गोपी भगवान की उस चित्रपटल को स्मरण कर रही हैं, बार बार प्रभु को स्मरण करके बखान कर रही हैं कि बरहा पीढ़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारा विप्रदवास कनक कपिशम वैजयंती जमाला रंध्रान वेणोरदर सुदया पूरयान गोपवृंदई वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आज श्री गोपी भगवान के सौंदर्य को निखार रही हैं कि कितना सुंदर अपने इस मुकुट के ऊपर पीतांबर धारण, कितना सुंदर मोरपंख धारण कर रखा है। नटों में श्रेष्ठ वपु भगवान श्री कृष्ण बारंबार प्रभु के निहार रही हैं। ऐसे मेरे प्रभु गौचारण करने के लिए जाते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण गौचारण करके जब आ रहे थे, रास्ते में उनको गोपियां मिल गई। उन गोपियों ने कहा कि गोपियों से कहा कि गोपियों, मुझे विदित है आप यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान करती हो, कि देवी ये आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए दो अपराध होते हैं, एक लौकिक अपराध और एक दैविक अपराध। दैविक अपराध ये है कि गोपियों, आप निर्वस्त्र स्नान करती हो न यमुना जी में, तो जल देवता का अपमान होता है।